हेलो साथियों, नमस्कार। अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रही साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं। आज 7 दिसंबर 2022 है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन इसमें है साथियों। इस क्लास में माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है साथियों। ठीक है, इंसान ठीक समय जो है इंसान को सफल नहीं बनाता साथियों, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता। आप अपने समय का कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, टाइम का मेन मकसद ये है साथियों। ठीक है, आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उसे बर्बाद कर रहे हैं, सही पढ़कर ही यूटिलाइज कर रहे हैं कि आप इधर घूम करके कर रहे हैं, फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं। आज क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवाली इस टाइम पर पावर ऑफ वन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार साथियों? दिवाली इस टाइम पर पावर ऑफ वन पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? यूएनएससी, WHO, WTO, यूनिसेफ साथियों। यूनेस्को है, ठीक। किसके? यूनेस्को, ठीक। आगे बात करते हैं। शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया की दिशा में काम करने के प्रयासों के लिए 5 दिसंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूएन मुख्यालय में 4 अनुभवी राजनयिकों और एक अमेरिकी सांसद को इस साल की वार्षिक दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार, ठीक साथियों, जिसे डिप्लोमेसी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। किसे? डिप्लोमेसी के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार को किसको किसको दिया गया है, देखते हैं। इम्नाद्रजे, किसका मैगायर, जॉर्जी बेकफेयर, कासिम मैगायर, इम्नाद्रजे, पाना ओटो, ठीक, पाना ओटो, जेन क्लाउन डो रेगो, एलेंटस लॉस एंगले, ठीक, एलियट लॉस एंगले को दिया गया साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, भारत 2 साल बाद किस देश के लिए ई वीजा, कौन सा वीजा? ई वीजा सुविधा फिर शुरू करेगा? बताइए। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका साथियों। सही आंसर है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण देखते हैं। भारत जल्द ही भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटेन, सॉरी साथियों, इसमें गलत हो गया था, ये फ्रांस नहीं है। 1 मिनट साथियों, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ये है सही आंसर इसका, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन है। भारत जल्द ही भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटेन के नागरिकों के लिए ई वीज़ा सुविधा फिर से शुरू करेगा। कौन सा है? ई वीज़ा, ठीक है। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार ई वीज़ा एक ऐसे विदेशी को दिया जाता है जिसका भारत आने का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, पर्यटन स्थलों का भ्रमण, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आकस्मिक यात्रा, अल्प अवधि योग कार्यक्रम में भाग लेना, भारतीय चिकित्सा पद्धति के तहत चिकित्सा उपहार है, दवा और व्यावसायिक उद्देश्य और कोई अन्य उद्देश्य गतिविधि नहीं। यूनाइटेड किंगडम यह एक साम्राज्य है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है। राज्य के प्रमुख, ठीक साथियों, राज्य के प्रमुख किंग चार्ल्स थर्ड हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो भारतीय मूल के हैं। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। राजधानी क्या है? लंदन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सोशल एजेंसी द्वारा भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया गया? बताइए। गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक साथियों, इसका सही आंसर है गूगल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण देखते हैं। गूगल मीडिया की दिग्गज कंपनी गूगल की सहायक कौन सा है? जिक्सा भारत ने एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य उन भ्रामक सूचनाओं को रोकना है जिन पर हिंसा और मौतों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। गूगल गूगल 1998 में लैरी पेंज और सर्गेई ब्रिन द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 2015 में गूगल को अल्फ़ाबेट कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में पुनः गठित किया गया। ठीक साथियों, कौन सी? 1998 में लैरी पेंज और सर्गेई ब्रिन द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसको ध्यान रखिए। 2015 में गूगल को अल्फ़ाबेट कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में पुनः गठित किया गया। सुंदर पिचई जो है, इनको कौन सा पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया कि भारत रत्न दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया हाल ही में? हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग पद्म विभूषण दिया गया साथियों, ठीक है।
हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NCSI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? राजू चौहान, मनीष आहूजा, विमल ओझा, राजू लक्ष्मण करेंदिक। ठीक साथियों, इसमें कौन है? राजू लक्ष्मण करेंदिक को दिया गया। ये हैं, इनको देख लीजिए। आगे बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस कंपनी द्वारा देश का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM स्थापित किया गया? HDFC बैंक। भाई साहब, अब आप ATM से पैसे निकालते थे, पैसा जमा करके अब आप क्या कहते हैं, निकाल सकते हैं, सोना निकाल सकते हैं। HDFC बैंक गोल्ड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सी तनिष्क प्राइवेट लिमिटेड। तनिष्क टाटा की ब्रांड है साथी, उसका ध्यान रखिए, लगभग हर सिटी में इसका शोरूम है। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड साथियों, एकदम सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण देखते हैं। हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कहाँ? हैदराबाद में स्थापित किया गया, अभी ध्यान रखिए। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने एक गोल्ड ATM स्थापित किया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन है। प्रत्येक ATM में 5 किलोग्राम तक सोना रखने की क्षमता होती है, जिसकी कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। ठीक साथियों, ATM मशीन 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकाल सकते हैं भाई साहब आप इस मशीन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया की सबसे बड़ी पवन और हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी कौन बनी है? सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, अवान लोअर चाइन्स ऑफशोर लिमिटेड, सुभाष लिमिटेड, अडानी। साथियों यहाँ पे ऐसे अडानी होगा, ठीक है, अडानी लगा लीजिए, अडानी नहीं है, अडानी लिमिटेड है। ठीक साथियों, ऐसे अडानी, अडानी, अडानी लिमिटेड है। तो इसका क्या है? अडानी ग्रुप द्वारा ये है, ठीक, जिन्होंने NDTV को भी खरीद लिया। आगे बात करते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कौन से? अडानी ग्रीन लिमिटेड AGL दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है। AGL की अब कुल परिचालन क्षमता 7.17 गीगावाट है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGL भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। यह गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अडानी समूह का हिस्सा है। यह 2015 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक साथियों, आगे बात करते हैं। काजीरंगा परियोजना भारत और किस देश के संयुक्त सहयोगी परियोजना है? चीन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक साथियों, बताइए। साथियों इसका सही आंसर है फ्रांस। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है बताइए? असम में है, सही है। भारत और फ्रांस असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा परियोजना के तहत सहयोग कर रहे हैं। इन गतिविधियों में जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव शामिल है। काजीरंगा परियोजना वन और जैव विविधता संरक्षण APFBC का एक बड़ी असम परियोजना का एक हिस्सा है साथियों। ठीक है, जिसके लिए एंजस फ्रैकन डे डेवलपमेंट AFD ने 2014-2024 के बीच 10 साल की अवधि के लिए कितना? 80 मिलियन, ठीक है, डॉलर वित्त पोषण किया। ठीक साथियों, आगे बात करते हैं। काजीरंगा को एक नज़र में देखते हैं। यह भारत के असम राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? विश्व धरोहर भी है, असम में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान है। यह 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया के एक सींगे वाले गैंडे के लिए फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, कई बार उनके एग्जाम में भी पूछा जाता है। 2/3 इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। काजीरंगा दुनिया में संरक्षित क्षेत्रों में बाघों के उच्चतम घनत्व का घर है और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया साथियों। ठीक, टाइगर रिजर्व। यह ब्रह्मपुत्र नदी, बाढ़ के मैदान, घास के मैदान का सबसे बड़ा अविभाजित प्रतिनिधित्व क्षेत्र है और इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता। 3 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। क्या क्या बने हैं? 4 क्वेश्चन। ये असम में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल भी किया गया। एक सींग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी में है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल पर क्षेत्र में मान्यता भी मिल चुकी है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या यहाँ से बन रहा है कि टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक साथियों, तो ये 5 क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन से। हाल ही में कृषि और क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र पांडे, धर्मेंद्र प्रधान। साथियों, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शाह किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शाह अध्यक्ष सुश्री मेलिंडा फ्रेंच, जो यहाँ पे होंगी साथियों। ठीक है, ये हैं, ठीक, इनके द्वारा। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संयुक्त पहल द्वारा कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किया गया।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में SIPRI की शीर्ष सुरक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, बताइए। हेल, वेल, स्पेसएक्स, ए और बी दोनों, क्या है बताइए साथियों। इसमें सही है ए और बी दोनों, ठीक साथियों, ए और बी दोनों। आगे बात करते हैं, हाल ही में SIPRI की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में हेल और वेल की सूची में, ठीक है, शामिल किया गया है। हेल LCA तेजस SU-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों, LCS प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड, ठीक, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विद्युत लिमिटेड, भेल है। प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए प्रशिक्षक, ठीक है, प्रशिक्षक विमानों का निर्माता है। भेल सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रिक उपकरण बनाती है, ठीक साथियों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा, केरल, असम, त्रिपुरा। गोवा, केरल, असम, त्रिपुरा, बताइए कहाँ किया जा रहा है साथियों। इसका सही आंसर है गोवा, ठीक। आगे बात करते हैं संगम अभ्यास का 7वां संस्करण। जहाँ संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्को और US नेवी सेल के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है जो उनके बीच विश्वास और दोस्ती के दर्शाता है, ठीक साथियों। इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। कल का प्रश्न था, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी? सही आंसर आप लोगों ने दिया एक, ठीक साथियों। जो पहाड़ी दुधारू पशु है इसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक साथियों। कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों, नीचे, ठीक, नीचे देना है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो करना है साथियों, ठीक है। हम ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए, क्योंकि हम कंटेंट पे विश्वास रखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, आप अपने साथ खिलवाड़ नहीं करते, आप इधर उधर भटकते नहीं हैं, तब कोई बात नहीं है, ठीक साथियों। तो आप सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि जो हम कंटेंट आपको देते हैं हमें बहुत भरोसा है, ठीक साथियों। हमारे कंटेंट पर भी लोगों को भरोसा है। जिस दिन भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, उस दिन आप सब्सक्राइब कर देंगे। कोई बात नहीं, हम अच्छा कंटेंट आपको देने में भरोसा करते हैं बस, और आपकी जिम्मेदारी है ये सब, ठीक साथियों। मैं अपना दायित्व निभाता हूँ कि मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ, अच्छे से क्लास बना के देता हूँ, मेहनत करता हूँ। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी भाई कुछ ना कुछ कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, लगे रहिए, ठीक साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।